नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी बसंत भाग 2 में पाठ 9 चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ेंगे। इस पाठ का सार इस प्रकार है। माधव दास एक बड़ा व्यापारी है। उसके पास अपार धन दौलत है। संगमरमर से बनी नई कोठी, उसके सामने सुहावना बगीचा, फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे सब आकर्षित करने वाले हैं। वह कला का प्रेमी है। किसी प्रकार की कोई बुरी लत उसे नहीं है। इतना सब कुछ होने पर भी उसके जीवन में खालीपन है, क्योंकि वह अकेला रहता है। एक दिन शाम के समय गुलाब के पौधे की टहनी पर सहसा एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी। वह इधर उधर फुदक रही थी। नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत प्यारी लगी। वे उसे कहने लगे, चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया भयभीत हो गई। वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। माधव दास का मन चाहता है कि चिड़िया अब उसके पास रह जाए, उसके सुने महल में चहचहाहट करे। वह कहता है कि देखो कैसी सुंदर बहार है, पानी खेल रहा है, गुलाब के फूल खिले हैं, महल में भी एक एक चीज़ है। मैं तुम्हारा सोने का एक सुंदर घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर भी उसमें लटकवाऊंगा। तुम यहाँ खुश रहोगे। मेरे पास बहुत धन दौलत है। तुम्हारा पिंजरा ऐसा होगा जैसा पूरी दुनिया में न हो। पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। मेरे पास बहुत कोठियाँ हैं, बगीचे हैं, व दास दासियाँ हैं। तुम बहुत प्रसन्न रहोगे। सांझ होने पर चिड़िया माँ के पास वापस जाना चाहती है। वह सेठ को साफ साफ कहती है, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई। अब भूल कर भी ऐसी गलती न होगी। तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। 2 दाने माला देती है, और क्या चाहिए। तो मुझे कुछ और मत समझो, मैं तो अपनी माँ की हूँ। माधव दास चिड़िया को कहता है, तुम मुझे नहीं जानती। तो वह जवाब देती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास किसी भी तरह से चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है। वह बार बार कहती है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। माधव दास उसे बातों में ही उलझाता रहता है। वह उसे कहता है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अपने पास के फूलों को देख, तू कितनी सुंदर है। माँ के पास क्या है, कुछ भी तो नहीं। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। लेकिन चिड़िया जाने की जिद करती है। अचानक ही माधव दास एक बटन दबाता है, जिससे दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई। झट से एक नौकर भाग कर आया। माधव दास ने उस नौकर को इशारा कर दिया। वह अब चिड़िया को पकड़ने का यत्न करने लगा। माधव दास ने चिड़िया को बातों में उलझाए रखना चाहा। वह कहता रहा, तुम कितने भाई बहन हो, अभी उजाला है, मुझसे डरो मत। लेकिन चिड़िया तो केवल जाने की रट लगाए थी। अचानक चिड़िया को ऐसा प्रतीत हुआ कि एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। वह चीख मारकर चहचहाई और फुर से उड़ गई। वह निरंतर एक सांस में उड़ती रही। उसकी माँ के गोद में जाकर ही दम दिया।
वह माँ की छाती से चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ही न खोलेगी, क्योंकि वह चिड़िया की बच्ची बहुत डर गई थी। और इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।